75 मीटर नियम के विरोध में किसान पीड़ित और व्यापारियों ने अशोक गहलोत को सौंपा ज्ञापन। भाजपा सरकार द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को कथित रूप से बंद व कमजोर कर दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर स्थित मुख्य पीठ द्वारा नेशनल रोड कांग्रेस के नियमानुसार प्रदेश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्र बिंदु से 75 मीटर एवं 40 मीटर सीमा नियम लागू करने के आदेशों के विरोध में क्षेत्र के किसानों, पीड़ितों, व्यापारियों, दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त नियम के सख्ती से लागू होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित सैकड़ों दुकानों, प्रतिष्ठानों और मकानों पर असर पड़ेगा, जैसे हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने कहा कि कई वर्षों से स्थापित व्यवसायों को अचानक हटाने या सीमित करने से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ सकती हैं। किसानों, पीड़ितों, व्यापारियों, दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने मांग की कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से वार्ता कर प्रभावित क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान निकाले तथा पुराने बस्तियों व बाजारों को राहत प्रदान की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासित किया कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और प्रभावितों के हितों की रक्षा के लिए उचित स्तर पर बात करेंगे। वहीं इस दौरान अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई गई थी कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कई जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं को कथित रूप से बंद कर दिया गया है या कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन का उल्लेख किया है जो उन्होंने 2 अक्टूबर 2023 को चित्तौड़गढ़ में दिया था कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो कांग्रेस सरकार की कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। लेकिन जन कल्याणकारी योजना और परियोजना या तो रोक दी गई है या उनका नाम बदल दिया गया है या उन्हें सीमित कर दिया गया है। अब उन योजनाओं व परियोजनाओं को बंद किया जा रहा है और हमें लगा कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कांग्रेस पर निशाना लगा रहे हैं। लगाते हुए बोले, कांग्रेस त्याग, बलिदान और देश के विकास की पार्टी है, लेकिन हमारी विचारधारा सभी धर्म, जातियों को विकास और सभी भाषाओं को साथ में लेकर चलने वाली है। चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन देश का मिजाज है वह कांग्रेस से मिलता है। आज जो भाषण दिया है वह कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दिया है। मैं ये कह सकता हूँ, ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। अभी तो 26.5 पत्ते दे दिए पालिका ने गरीब लोगों के बहुत परेशान है बीजेपी के राज में। आपके राज में हमें आपकी सरकार वापस चाहिए, आपकी सरकार वापस चाहिए। नरेंद्र मोदी अजमेर आए थे दौरे के लिए। मोदी जी को चाहिए था, मैंने परसों में पत्र लिखा, वही पिछले असेंबली चुनाव में आपने वादा किया था हमको स्कीम बंद नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था अगर हमारी सरकार बदल गई तो हमारी जो शानदार स्कीमें हैं राजस्थान की वेलफेयर की, जो पूरे देश में पॉपुलर हो चुकी है, वो बंद कर दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा चित्तौड़ के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई स्कीम बंद नहीं की जाएगी। अब सब स्कीम बंद हो रही है। परसों पत्र लिखा उनको, आपने वादा उनको मैंने याद दिलाया और मैंने उम्मीद थी वो कुछ बोलेंगे, भाई मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ कोई स्कीम में वापस चालू करो, कुछ भी करो। कोई उसने कमेंट नहीं किया, बिना मतलब कांग्रेस को अटैक कर रहे हो। कांग्रेस को हथियारी पार्टी है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी देने वाली पार्टी है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सत्ता इनमें हो सकती है पर हमारी जो विचारधारा है, सभी धर्मों को, सभी जातियों के साथ लेके चलने वाली, सभी भाषाओं के साथ लेके चलने वाली, ये उसका मुकाबला क्या करेंगे। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु देश का जो मिजाज है, डीएनए है, वो कांग्रेस से मिलता है।
आज जो भाषण दिया है खाली कांग्रेस को बदनाम करने का कुछ नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।